मेरे प्रिय साथियों, आपको मेरा करबद्ध प्रणाम, नमस्कार। आज इस एपिसोड में हम 10 रुपए के कुछ महत्वपूर्ण कॉमोडिटी कॉइन यानी स्मारक सिक्कों की वर्तमान वैल्यू बताएंगे। क्योंकि मित्रों 10 रुपए के कॉइन्स आज कई दुकानदार भी लेने से मना कर रहे हैं, परंतु ऐसे अनाड़ी दुकानदारों को ये पता नहीं होता है कि 10 रुपए का एक ही स्मारक सिक्का अपनी वास्तविक वैल्यू से कहीं अधिक वैल्यू भी रखता है। यानी न्यूमेस्टिक क्षेत्र में ऐसे कॉइन्स कई हजारों में बिकते हैं, यानी 10 रुपीज कॉमोडिटी कॉइन या दूसरे भी सिक्के हजारों तक बिकते हुए देखे गए हैं। तो मित्रों, सभी सिक्के हजारों में नहीं बिकते हैं, सिर्फ हजारों में से एक आध सिक्का ही हजारों में बिकता है। तो हमें उन सिक्के की जानकारी होनी चाहिए ताकि हम उन्हें जल्दी से पहचान सकें कि कौन सा सिक्का बहुत महत्वपूर्ण है, जिनकी हमें अच्छी वैल्यू मिल सकेगी, जो कलेक्टेबल है और रेयर है या स्केयर है। तो ये सभी जानकारी हमें होनी चाहिए। तो आज हम इस एपिसोड में कई ऐसे 10 रुपीस कॉइन्स है जो आज बहुत ही वैल्यूबल है, उसकी वैल्यू हम आपको बताएंगे। और कुछ ऐसे भी कॉइन हैं जो आप इकट्ठे करके बैठे हुए हो, उसकी भी वैल्यू आपको हम वर्तमान वैल्यू बताएंगे। तो अंत तक इस वीडियो में बने रहें, कोई भी जानकारी आप मिस न हो सके। तो साथियों, मैं हूं आपका साथी कालूराम साहू, KRS करेंसी चैनल में आप सभी साथियों का स्वागत। शुरू करते हैं आज का ये 10 रुपीज कॉमोडिटी कॉइन एपिसोड। पहली बार 10 रुपए का सिक्का 1969 को बॉम्बे और कोलकाता की मिंटों द्वारा मिंट किए गए थे। इस कॉइन का वेट 15 ग्राम, 34 साइज, मेटल है, 80% सिल्वर, शेप है सर्कुलर और ये कॉइन्स महात्मा गांधी पोर्ट्रेट में ढाले गए थे। आप इस जो ये कॉइन्स देख रहे हो, इसमें गांधी जी का पोर्ट्रेट देख सकते हो और सिक्के को ओवर्स और रिवर्स में भी आप इसे अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो ये बॉम्बे मिंट का सिक्का वर्तमान समय में कीमत रखता है फाइन कंडीशन में 1000 रुपए, वेरी फाइन कंडीशन में 1200 रुपए और एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 1500 रुपए। एवं यूएनसी में यह सिक्का 2000 तक की वैल्यू में खरीदा या बेचा जा सकता है। अब तक बॉम्बे मिंट का सिक्का कॉमन की कैटेगरी में ही आता है। ऐसा ही महात्मा गांधी पोर्ट्रेट का 1969 का यदि कोलकाता मिंट का कॉइन है तो ये स्केयर कैटेगरी का है। वैल्यू है वर्तमान समय में फाइन कंडीशन में 1200 रुपए, वेरी फाइन कंडीशन में 1400 रुपए, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 1800 रुपए और यूएनसी में ऐसे कॉइन्स बिक जाते हैं 3000 रुपए तक। तो मित्रों, 1969 के बाद 1970 में 10 रुपए का सिक्का FAO सीरीज में ढाले गए थे, यानी फूड फॉर ऑल, जिसे हम हिंदी में सबके लिए अन्न की थीम पर आधारित ये सिक्का ढाला गया था। तो 1970 में ऐसे कॉइन्स का वेट, धातु, साइज यानी पिछले कॉइन की जैसी ही है। इसे भी बॉम्बे और कोलकाता की मिंटों ने ही मिंट किए थे। तो 1970 के ये सिक्के 10 रुपी कॉइन यानी अब दोनों ही मिनटों के रेयर कैटेगरी में आते हैं, यानी आसानी से न मिलने वाले कॉइन्स। परंतु मित्रों, आपको अपने पुराने खजाने से मिल भी सकते हैं। अपने घर में जो बुजुर्ग है, माताजी, पिताजी, दादाजी, उनसे अवश्य विचार विमर्श कर लें, तो हो सकता है उनके खजाने से आपको मिल भी जाए। तो 1970 के 10 रुपए की वैल्यू जाने तो बॉम्बे और कोलकाता मिंट के सिक्कों की एक ही जैसी वैल्यू है। जैसे फाइन कंडीशन में 2500 रुपए, वेरी फाइन कंडीशन में, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 4000 रुपए और यूएनसी में ऐसे कॉइन बिक जाते हैं 10,000 रुपए तक। इस कॉइन के बाद 1972 में 25वीं स्वातंत्र्य जयंती के अवसर पर भी सिक्का ढाला गया था, जिसका वीडियो मित्रों हमारे KRS करेंसी चैनल पर हमने पहले से ही अपलोड कर रखा है। आपको समय मिले तो इसे जरूर देखिए, अपने नॉलेज में वृद्धि कर सकते हो। इसके बाद 2010 में भी 10 रुपए का कॉइन्स ढाला जाने लगा। तो ऐसे कॉइन्स बी मेटल में ढाले जाने लगे थे। 2010 से 2012 तक सभी कॉइन्स का वीडियो हमारे KRS करेंसी चैनल पर अपलोड है। आज हम वैल्यू जानेंगे, यानी इन सिक्कों को छोड़ करके 2013 के बाद के जो सिक्के हैं उनकी वैल्यू की जानकारी हम हासिल करेंगे, क्योंकि पहले के जो कॉइन्स है बीच के, उनका वीडियो हमने पहले से अपलोड कर रखा है।
तो साथियों 2013 में 10 रुपए का सिक्का केयर बोर्ड के 60 वर्ष पर ढाले गए थे और इसका धातु है बी मेटल और वेट है 7.71 ग्राम, साइज है 27 mm और शेप है सर्कुलर। ये केयर बोर्ड 10 रुपीज के सिक्के देश की चारों ही मिंटों ने मिंट किए थे, जिसमें बॉम्बे और हैदराबाद की मिंटों के कॉइन है कॉमन कैटेगरी के। और वैल्यू यदि जाने तो ऐसे कॉइन की एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में वैल्यू होती है 20 रुपए और यूएनसी में ऐसे कॉइन्स बिकते हैं 35 रुपए तक। तो मित्रों फाइन और वेरी फाइन में इस कॉइन्स की वैल्यू 10 रुपए ही होती है। परंतु केयर बोर्ड 10 रुपीज सिक्के कोलकाता और नोएडा मिंट के सिक्के हैं, तो ये स्क्वायर कैटेगरी के हैं। तो ऐसे स्क्वायर कॉइन की वर्तमान समय में वैल्यू है एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 50 रुपए और यूएनसी में 170 रुपए तक। अब मित्रों 2015 में 10 रुपए कॉमेरेटिव कॉइन रिटर्न फ्रॉम अफ्रीका सेनेटरी कॉमेमोरेशन 1915 टू 2015, यह सिक्का भी बी मेटल धातु, वेट 7.71 ग्राम, साइज 27 mm और शेप सर्कुलर में ढाला गया था। तो मित्रों ऐसे दिखने वाले सभी कॉइन महंगे नहीं होते हैं। आप सिक्कों की पक्की जानकारी रखें कि यह उक्त कॉइन फला मिंट का ही रेयर या स्क्वायर है। तो मित्रों वीडियो के अंदर कई साथी देख करके उस चित्र वाला सिक्का ले लेते हैं, जैसे ये केयर बोर्ड वाले ही समझो। तो ऐसा केयर बोर्ड वाला सिक्का देख करके वो ले लेते हैं और कहते हैं स्क्वायर कैटेगरी का। परंतु हमें जानकारी यह होनी चाहिए कि जो केयर बोर्ड का कॉइन्स है कौन सी मिंट का स्क्वायर है। और दूसरे भी सिक्के होते हैं तो उसमें अलग अलग मिंट बताई जाती है, वर्ष बताया जाता है। कई कमेंट आते हैं जैसे सर मेरे पास 1991 का 1 रुपए का सिक्का है और वो 40,000 वैल्यू रखता है। परंतु मित्रों नोएडा मिंट का सिक्का इतनी वैल्यू रखता है या इससे अधिक की भी वैल्यू रख सकता है, परंतु सभी कॉइन्स वैल्यू नहीं रखते। तो वो जानकारी के अभाव में 1991 का 1 रुपए का सिक्का इकट्ठा कर लेते हैं और बार बार कमेंट करते रहते हैं। तो हमें मिंट और वर्ष की जानकारी अवश्य होनी चाहिए कि कौन सी फला मिंट का सिक्का स्क्वायर है, रेयर है और उसकी कितनी वैल्यू होती है। हमें एक ही जैसे दिखने वाले सिक्के को इकट्ठा नहीं करना चाहिए। और एग्जीबिशन में कई भाई जाते हैं ऐसे कॉइन्स बिना ज्ञान के लेके और फिर वहाँ वैल्यू बताई जाती है 1 या 2 रुपए, तो वो समझते हैं कि यहाँ सब कुछ फर्जीवाड़ा है। परंतु मित्रों आपको जानकारी के अभाव में आपके साथ ऐसा धोखा होता है। तो वीडियो देखें तो बहुत ही दिलचस्प होकर देखें, बहुत ही शांति से देखें और अपने दिमाग में उतारें कि कौन सा सिक्का ही वैल्यूबल है। एक आप सरसरी दृष्टि से जो वीडियो देखते हो तो वो अधूरा ज्ञान होता है और अज्जल गगरी सलकत जाए, क्योंकि आपने उस कॉइन्स की मिंट देखी नहीं, वर्ष देखा नहीं और सीधा ही कह दिया मेरे पास ये कॉइन्स फला मिंट का महंगा है। तो मित्रों इस तरह से आप अच्छी तरह से अपना ज्ञान परिपक्व करें, तभी आप ऐसे कॉइन्स इकट्ठे कर पाओगे और उसमें लाभ भी कमा पाओगे। तो साथियों रिटर्न फ्रॉम अफ्रीका सेनेटरी कॉमेमोरेशन 2015 के सिक्के की वैल्यू जानते हैं। तो ये कॉइन बॉम्बे, हैदराबाद, नोएडा की मिंटों द्वारा मिंट किए गए थे। परंतु साथियों एक ही जैसा अब यह दिखने वाला कॉइन बॉम्बे और नोएडा मिंट के सिक्के कॉमन हैं, जिनकी वैल्यू वर्तमान समय में एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 25 रुपए और यूएनसी में 40 रुपए तक होती है। परंतु यही चित्र वाला सिक्का यानी रिटर्न फ्रॉम अफ्रीका सेनेटरी कॉमेमोरेशन कॉइन्स यदि आपके पास हैदराबाद मिंट का है तो ये स्क्वायर कैटेगरी में आ चुका है और इसकी वैल्यू यानी स्क्वायर कॉइन काफी वैल्यूबल होता है, चाहे उसकी कीमत कम हो, भविष्य के लिए अच्छा लाभ दे सकता है। तो मित्रों इसकी वैल्यू है एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 75 रुपए, यूएनसी में 250 रुपए तक। तो मित्रों कई साथी ये भी कमेंट करते हैं कि सर ये कॉइन तो कॉमन है, परंतु मित्रों जब एग्जीबिशन होता है तब न्यूमेस्टिक कॉइन्स का विश्लेषण करते हैं, कम मात्रा में एग्जीबिशन में कौन सा सिक्का आया, किस कॉइन को कलेक्टर बेचना नहीं चाहते। तो जब किस कॉइन की आवक कम होने लगती है तो वह स्केयर और रेयर हो जाता है, यानी कलेक्टर उसको बड़ी मुश्किल से जनरल सर्कुलेशन से प्राप्त कर सकता है। यानी जो सिक्का बहुत आसानी से न मिलता हो तो उसे स्केयर कहते हैं और उससे भी अधिक आसानी से न मिले तो वो रेयर और एक्सट्रीमली रेयर कैटेगरी में चला जाता है। यानी हम किसी कॉइन को स्केयर या रेयर नहीं कर सकते।
एग्जीबिशन में ही ऐसे सिक्के का विश्लेषण होता है तो भी वो रेयर या स्केयर कैटेगरी में आता है। यानी कॉइन विश्लेषक होते हैं जो इसकी हर समय जानकारी रखते हैं कि कौन सी मिंट द्वारा सिक्का कितनी मात्रा में ढला गया, बाजार में कितना आया, गायब कितना हुआ। उसी के आधार पर वो कॉइन्स की वैल्यू तय होती है। ऐसे कहने से कोई वैल्यू हम कॉइन्स को रेयर या स्केयर नहीं कर सकते। यदि सिक्का स्केयर है और अगली बार यदि अधिक मात्रा में एग्जीबिशन में आ जाता है तो वो कॉमन की कैटेगरी में भी आ सकता है। यानी एक बात आपको समझ लो कि जो सिक्का बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होता है वो ही स्केयर होता है और रेयर होता है। तो भविष्य में ऐसे सिक्के मिलने भी मुश्किल होते हैं, तो उन सिक्कों का कलेक्शन हमें जरूरी करना चाहिए। तो मित्रों, आज का एपिसोड आपको कैसा लगा एक कमेंट जरूर करिए, और ये वीडियो आपके हृदय को स्पर्श किया हो तो एक लाइक जरूर कर देना, और अंत तक इस एपिसोड में बने रहने हेतु सभी मेरे महानुभवी साथियों को मेरा धन्यवाद। थैंक यू। गुड नाइट। बाय।